हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम 9th क्लास के मैथ्स का पेपर है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें अपने पार्ट फर्स्ट है, उसमें 1 से लेकर के 15 तक सवाल थे, वो हमने कल सॉल्व करवा दिए। आज जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए वो दिया हुआ है, और उसमें 7 क्वेश्चन है, वो देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 5 अंडर रूट 3 + 5 अंडर रूट 3 + 8 अंडर रूट 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो इसमें भरना आपको परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, इन दोनों में से आपको बताना है। तो देखो, रेगिस्तान में फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 5 अंडर रूट 2 एक संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, इसमें से बताना है। तो परिमेय संख्या कौन सी? ये जो 5 है ये अंडर रूट 2 परिमेय होती है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, जिस परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बिंदु ए 4 - 3 की घाटी 4 - 3 की कोटि बराबर में खालिस्तान है। तो इसकी कोटि बताएंगे। तो देखो, जो अपन बिंदु लिखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1, 4 और -3, तो इसमें जो 4 है वो x अक्ष का मान, और जो y है वो y अक्ष का मान। तो कोटि बोलते हैं y अक्ष के मान को। तो इसमें y अक्ष का मान कौन सा है? -3, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा -3। और यदि इसके पास में भुज का मान पूछता तो अपन अक्ष वाला मान बताते। अक्ष का मान कितना है? 4, तो इसका भुज तो हो जाएगा 4 और इसकी कोटि हो जाएगी -3। ये ऐसे होता है, जो अक्ष अक्ष लाइन होती है, इस अक्ष अक्ष की लाइन है उसको बोलते हैं भुज। यहाँ पे जो भी बिंदु आएंगे उसको भुज बोलेंगे, और इसके ऊपर जो बिंदु आएंगे उसको बोलेंगे कोटि। तो y के मान है उसको कोटि बोलते हैं, इसलिए y का मान है वो -3, और भुज है उसको बोलते हैं अक्ष के मान को। तो ये अक्ष का मान कितना है? 4, ये उसका भुज हो जाएगा। इसके बाद में इसका तीसरा खालिस्तान है। रेगिस्तान दे रखा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में विद्यमान चर राशियों की संख्या, विद्यमान चर राशियों की संख्या खालिस्तान होती है। तो देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चर राशियों की संख्या भी 2 ही, अक्ष y है, a b है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, उसके लिए चर राशियों की संख्या 2 होगी। उसके बाद में चौथा, ऋजु कोण का मान होता है, ऋजु कोण का मान खालिस्तान होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके आगे दिया है 180 और 360, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो देखो, ऋजु कोण बोलते हैं सरल कोण को, जो एक सीधी लाइन पे बनता है उसको ऋजु कोण बोलते हैं। जैसे कि ए और बी लाइन है, उसके एक साइड में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। ये कोण होता है 180 डिग्री का, एक तरफ 180 बनता है और दूसरी तरफ भी 180, तो दोनों मिलाकर के 360 बनते हैं। अपने को पूछा है ऋजु कोण या सरल कोण, तो इसका मान होगा 180 डिग्री। इसके बाद में इसमें 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की संख्या होगी। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं
समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु नहीं बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं की संख्या खाली स्थान होगी। तो अब आपको ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें बराबर भुजाओं की संख्या कितनी होगी। समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, जैसे कि ये ABC एक त्रिभुज है, इस AB त्रिभुज में AB और ACAD बराबर है, तो ये दो भुजाएं बराबर होगी तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो बराबर भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। इसके बाद में इसका आगे वाला क्वेश्चन देखना है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग खाली स्थान होता है। तो समूह कोणों का योग बताना है। तो चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, जिस चतुर्भुज है वो वट के अंदर बनता है, जैसे कि जो वट के अंदर बना हुआ चतुर्भुज है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग, समूह कोण का योग मतलब आमने सामने के, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, तो A और C इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। आमने सामने के कोणों का योग कितना आता है, 180। इसके बाद में सातवां इसका स्थान दिया हुआ है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 10 से 20 निम्न सीमा खाली स्थान है। अब इसमें निम्न सीमा लगाएंगे तो वर्ग अंतराल 10 से 20 दिया है, 10 से 20 के अंदर वर्ग अंतराल में निम्न सीमा ये होगी 10 और उच्च सीमा होगी आगे वाली। ये जो पहले लिखा हो वो निम्न सीमा होगी और बाद में लिखा हो उच्च सीमा होगी। तो इसकी निम्न सीमा में क्या लिखेंगे, 10। वर्ग अंतराल में जो पहले लिखा वो निम्न सीमा होगी और ऊपर वाली लिखी हुई है वो उच्च सीमा होगी। तो इसकी निम्न सीमा पूछी है तो निम्न सीमा में क्या बनाएंगे, 10 कर देंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 7 आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसके करेक्ट आंसर मैंने बताए। धन्यवाद।